तो गाइस यहाँ पे हमारे पास लैब के अंदर कल तक जो हमने कॉन्फ़िगरेशन किया था, तो वो यहाँ पर जो है बिल्कुल हो चुका है रेडी। अब इसको जो है हमने टेस्ट करना है कि कल तक जो हमने कॉन्फ़िगरेशन करा है, क्या हमारा जो ये लोकेशंस हैं, क्या वहाँ से ये वेब सर्वर आपके एक्सेस होना स्टार्ट हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं DHC कंपनी से। तो इसके कंप्यूटर पे चलते हैं और चलते हैं डेस्कटॉप के, और यहाँ पे जाके जो मैं ब्राउज़र पे जाता हूँ, और ब्राउज़र पे जाने के बाद हम लोग यहाँ पे google.com हमने जो है बनाया था सर्वर, और google.com लिख के अगर मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, तो अभी देखते हैं कि google.com जो है वो हमारा यहाँ पे ओपन होता है या नहीं होता। अगर नहीं होता है तो हमें ट्रबल शूट करना पड़ेगा, सीधा सा हिसाब किताब है। और अगर ओपन हो जाता है फिर तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो अभी हमारा ये नेटवर्क जो है अभी स्टार्ट हुआ है, यू कैन सी आपका डेटा फैच हो चुका है और google.com जो है हमारे सामने ओपन हो चुका है। सो इसका मतलब है कि अब ये जो DHC कंपनी के कंप्यूटर में जहां पर हमारे पास VLAN का सेटअप भी चल रहा है, और ये कंप्यूटर आपका VLAN 10 की कैटेगरी में है, उसके बावजूद जो है आप देखते हैं यहाँ पे गूगल का सर्वर जो है ओपन हो चुका है। अभी मैं आप लोगों को, हमने एक और सर्वर बनाया था विच इज yahoo.com। तो अभी yahoo.com, तो यू कैन सी यहाँ पे yahoo.com आ चुका है। एक और सर्वर हमने बनाया था विच इज निरंकारी infotech.com। तो ये आ चुकी है निरंकारी infotech.com। तो यानी कि हमारे ये जो VLAN 10 के अंदर से जो है वो आपका डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमने जो कॉन्फ़िगरेशन किया है वो बिल्कुल परफेक्ट आपका बैठा है। ISP1 का कनेक्टिविटी है DSC कंपनी के पास में। तो VLAN 10 को हमने टेस्ट कर लिया। अभी लेट्स सी VLAN 20 से भी जो है ये कम्युनिकेट करता है कि नहीं करता है। VLAN 20 का IP एड्रेस हमारे पास डला हुआ है। इसके वेब ब्राउजर को ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पर जो है हम लोग google.com जो है ओपन करते हैं। तो यू कैन सी google.com जो है यहाँ पे ओपन हो चुका है। यानी कि ये VLAN 10 और 20 दोनों ही हमारे परफेक्टली काम कर रहे हैं ISP1 से। तो अभी ये जो एक ABC कंपनी है यहाँ पे नहीं ओपन होगा। उसका रीजन ये है क्योंकि यहाँ पे हमने जो एक कंडीशन लगा के रखी है कि वो ISP जो है वो DSCP प्रोवाइड करेगा। तो अभी तक वो कॉन्फ़िगरेशन हमने नहीं करा है। तो इस वजह से जो है ये आपका ABC कंपनी अभी तो है आपके वैन के साथ, यानी कि आपके इंटरनेट के साथ में जो हमने ये इंटरनेट बनाया है इसके साथ में कनेक्टिविटी ISP से नहीं आई है। तो ये जो है अभी काम नहीं करेगा। अभी हम चलते हैं यहाँ पे शानू सोसाइटी की तरफ में, और शानू सोसाइटी में चलते हैं और यहाँ पर जो है कंप्यूटर पे चलते हैं और यहाँ से जाके देखते हैं कि हमने जो वेब ब्राउज़र है उसके ज़रिए google.com जो है ओपन होता है या नहीं होता। तो यहाँ पे जो आपका कनेक्टिविटी है, मैं आपको लोगों को बता दूं कि यहाँ पे वैसे आप लोग जो मेरे साथ स्टार्टिंग से ज्वाइन हो रखे हैं सारे सेशंस को जिन्होंने कवर अप किया है उनको पता है। यानी कि ISP2 से जब हमने कम्युनिकेट करा तो ऐसे में हमारे पास होस्ट नेम अनरिजॉल्व्ड आ गया है। इसका मतलब है कि आपका जो नेटवर्क है ISP2 का वो कहीं ना कहीं आपके ISP, ये जो आपका वेब सर्वर्स वाले हैं, वेब सर्विस वाला जो सेक्शन है, यहां तक आपका कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश नहीं हो रहा है। चलो उसको देख लेते हैं। अभी यहाँ पे जो है XYZ में देख लेते हैं, क्योंकि XYZ एक ऐसी कंपनी है जिसके पास ISP1 से भी कनेक्टिविटी है, ISP2 से भी कनेक्टिविटी है। तो यहाँ पे चलते हैं और इस पे जाके ब्राउजर पे चलते हैं, और ब्राउजर पे जाके यहाँ पे लिखते हैं google.com और एंटर करते हैं। यू कैन सी XYZ के पास में जो है google.com ओपन हो गया है। अब इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन ये है, अभी मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। तो यहाँ पे जो है ISP2 की तरफ से तो कनेक्टिविटी नहीं मिल रही है, ये हमें शानू सोसाइटी से पता चल गया। अब ये जो डेटा है वो आपका ISP2 से ना होकर ISP1 की तरफ से आपको ये फैचिंग हुआ है XYZ के अंदर। चलो कैसे पता करेंगे, चेक कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे कमांड चलाते हैं trace-rt, और उसके बाद जो आपका वेब सर्वर है उसका हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल google.com लिख देता हूं। तो देख सकते हैं बिल्कुल रियल, जैसे हम लोग रियल नेटवर्क में काम करते हैं, बिल्कुल रियल नेटवर्क की तरह ही कमांड्स मैं यहाँ पे ट्रेस करके दिखा रहा हूँ। तो यू कैन सी मैंने यहाँ पे trace-rt google.com लिखा, और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास पहले जो डेटा गया वो गया कहाँ पे,
50.21 के पास, उसके बाद 11 के नेटवर्क में, उसके बाद 14 के नेटवर्क में, और फाइनली जो है ये आपका पहुंचा उसके सर्वर के ऊपर। अब जो है यहाँ पे ये जो 50.21 वाला आईपी एड्रेस है वो कहाँ से है, तो यू कैन सी ये जो आपका 50.21 जो है वो आपका ISP1 का कनेक्टिविटी है ना। तो ये ISP1 की कनेक्टिविटी, ISP1 की तरफ से जो है ये आपके पास यहाँ पर कनेक्टिविटी जो है वो यहाँ से आई है, यानी कि ISP1 की तरफ से डेटा आपका फैच हुआ है XYZ के अंदर, ठीक है ना। पहले आपका ये 50.21 के पास गया, फिर 11 के नेटवर्क में गया, फिर 14 के नेटवर्क में गया, और फाइनली 10 के नेटवर्क में 10.10.10.10 जो कि google.com का आईपी एड्रेस है, वहां तक डेटा आपका पहुंचा। ISP2 में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है जिसको अभी हमें रेक्टिफाई करना पड़ेगा ताकि ये सारे अप हो जाए। चलो जल्दी से ट्रांसलेट चेक करते हैं। मैं शानू सोसाइटी से स्टार्ट करता हूं, तो यहाँ पे हम लोग एनेबल करके आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे मैं जाके शो आईपी राउट चलाता हूं। मुझे ये चेक करना है कि जो आपके सर्वर्स का जो 10 का आईपी एड्रेस है वो आपको यहाँ पे इसके राउटिंग टेबल में कहीं दिख रहा है क्या। तो यू कैन सी यहाँ पे 10 का नेटवर्क जो है वो कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे बाकी 70, 50, 30 और 14, 15, 16, 13 ये नेटवर्क्स तो दिख रहे हैं, लेकिन आपका 10 का नेटवर्क जो आपके वेब सर्वर्स हैं उसका नहीं दिख रहा है। अशरफ जी बोल रहे हैं कि बाद में टेलनेट का बारे में भी बताएं। टेलनेट क्या, मैं तो एसएसएच के बारे में भी बता दूंगा, डोंट वरी, आप लोग बने रहे, लाइव रहे मेरे साथ में डेली बेसिस पे। सो हम लोग जो है बहुत सारे नॉलेज जो है आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो ये हम देख सकते हैं यहाँ पे 10 का नेटवर्क जो है वो मिसिंग है, यानी कि आपकी जो 10 के साथ में जो नेबरशिप है वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कर रही है। 70 तक तो जो आपका 16 का नेटवर्क है ये भी दिख रहा है राइट वहां पे। तो यहाँ पे आपको मैं वापस दिखा देता हूँ, 16 का नेटवर्क भी आप देख सकते हैं यहाँ पे दिख रहा है। 16 का नेटवर्क 13 का है, ये रहा 16 का नेटवर्क। तो 16 का नेटवर्क भी दिख रहा है, मतलब आपकी कनेक्टिविटी जो है वो यहां तक तो क्लियर है। अब इसके आगे जो है यहां पर क्लियर नहीं हो रही है, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो इसको हमें रेक्टिफाई करना है। तो यहाँ पे पहले तो इस आईएसपी के कंप्यूटर को एक मैनुअल आईपी एड्रेस हमने देना पड़ेगा। रीजन बीइंग कि हमने इसको कहीं पर भी जो है आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर नहीं किया, तो हमें यहाँ पे 70.1 इसका गेटवे है और 70.2 आईपी एड्रेस हमने इसके कंप्यूटर को देना है। तो चलिए चलते हैं, पहले स्टैटिकली हमने देना है क्योंकि यहाँ पे डीएससीपी नहीं दे रहे हम लोग। 172 डॉट आईपी एड्रेस एक बार चेक कर लेते हैं क्या है। 192 है, क्लास सी का आईपी एड्रेस है 192.168.70.2 और इसका जो गेटवे है वो रहेगा 192.168.70.1 और डीएनएस जो है वो आपका 10.10.10.20 ये वाला आपका डीएनएस रहेगा जो कि आपके ये डीएनएस का आईपी एड्रेस है। तो ये हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब यहाँ से भी अब चेक करेंगे तो यहाँ से भी हमें जो रिजल्ट वही मिलने वाला कि आपको रिप्लाई नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको चेक करने की कोई जरूरत नहीं। जो प्रॉब्लम है वो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं इस राउटर के अंदर। मैं आपको दिखा देता हूँ जो आईएसपी का राउटर है यहाँ पे, इसके अंदर जो है हम लोग चलते हैं, एनेबल करते हैं और यहाँ पे जाके शो आईपी राउट कमांड चलाते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे भी आपको 10 का नेटवर्क नहीं दिखना चाहिए। तो 10 का नेटवर्क कहीं पर भी नहीं है, यानी कि ISP2 के इस राउटर और इस राउटर के बीच में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, उसको हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो आईपी एड्रेस है उसको हमें चेक कर लेना है। यहाँ पे EIGRP चल रहा है इस तरफ में, आपका शो रन कर लेते हैं, शो रन पाइप सेक्शन EIGRP। तो यहाँ पे देख सकते हैं EIGRP1 कॉन्फ़िगर्ड है आपका, 15, 16 और 70 का नेटवर्क हमने यहाँ पे एडवर्टाइज किया हुआ। तो यहाँ पे कनेक्शन हमारा जो क्लियर है पूरा कनेक्शन। अब जो यहाँ पे वेब सर्वर्स के पास में जो राउटर है यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पर जाकर भी हम जो है उसको चेक करेंगे कि हमने जो है प्रॉब्लम जो है देख सकते हैं यहाँ पे OSPF की तो नेबरशिप बन रही है लेकिन EIGRP की नेबरशिप नहीं बन रही है, यानी कि प्रॉब्लम कहीं ना कहीं तो है इन दोनों राउटर्स के बीच में। एनेबल करते हैं और यहाँ पे हम करते हैं शो रन पाइप सेक्शन EIGRP और इसको एंटर करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने एडवर्टाइज तो बराबर करा है लेकिन यहाँ पर हमने क्या कर रखा है, EIGRP2 का इस्तेमाल किया है।
अब यहाँ पे अगर EIGRP2 है और दूसरे राउटर पे EIGRP1 है तो नेबरशिप फॉर्म नहीं होगी। अगर हमें इसी हिसाब से नेबरशिप फॉर्म करवानी है तब हमें रीडिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन रीडिस्ट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट जो है उसको पहले हमें समझेंगे, तो आगे आने वाली लैब्स के अंदर हम लोग उसको कवर अप करेंगे। तो आज जो है हम इसको करेक्ट कर लेते हैं। अब इसको करेक्ट कैसे करना है, तो इसको करेक्ट करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका, लेट्स गो इनटू ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे जाके अगर इसको रिमूव करना तो आप यहाँ पे लिख दोगे नो राउटर EIGRP2, तो ये आपका रिमूव हो गया, राइट। अब अगर जो है हमें वापस से कॉन्फ़िगर करना है, राउटर EIGRP1 कॉन्फ़िगर करना है, सो यहाँ पे कर देते हैं नो ऑटो समरी और नेटवर्क एडवर्टाइज करते हैं। तो दो नेटवर्क है हमारे पास, एक है 16.0.0, तुरंत नेबरशिप फॉर्म होनी चाहिए। यू कैन सी हमारे पास नेबरशिप फॉर्म का मैसेज आ गया है, और उसके बाद हम यहाँ पे नेटवर्क 10.0.0.0, तो ये हमने यहाँ पे एडवर्टाइज कर दिया है। तो अभी जो है इसको क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन चेंज किया है तो मैं राइट कमांड से इसको सेव कर लेता हूँ, और जो है अब हम चलते हैं, यह आपकी कनेक्टिविटी क्लियर हो गई, नेबरशिप फॉर्म हो गई। अब शानू सोसाइटी पे चलते हैं। अब हमें यहाँ पर google.com या जो भी आपके सर्वर्स हैं वो आपके ओपन होने चाहिए। तो यू कैन सी ये आपकी प्रॉब्लम थी और google.com जो है आपके पास ओपन हो चुका है। नॉट ओनली वायर्ड, आप वायरलेस के अंदर भी जाएंगे तो भी आपका जो है यहाँ पे IP-30 की सीरीज का मिल रहा है। वायरलेस से भी जाकर आप जाके इसको जो है एक्सेस करेंगे तो भी आप google.com करके एंटर करेंगे तो आपका ओपन होगा। अब यहाँ पे yahoo.com करके करते हैं तो yahoo.com ओपन होगा। यानी कि जो भी आपके वेब सर्वर्स हैं वो इसी तरह से आपके काम करते हैं। यानी कि जो आपका इंटरनेट है, जो हम लोग वेबसाइट्स ओपन करते हैं, चाहे वो google.com है ओपन करते हैं या कोई भी एक निरंकारी इन्फोटेक या XYZ वर्ल्ड की कोई भी वेबसाइट आप लोग ओपन करते हो तो वो इसी तरीके से काम करता है। सो बेसिकली आप लोगों को एक चीज और यहाँ पे ध्यान में आप लोगों को समझ में आनी चाहिए, विच इज इंटरनेट। सो बेसिकली इंटरनेट जो है वो कुछ नहीं है, मल्टीपल नेटवर्क जब आपस में एक बड़ा नेटवर्क फॉर्म करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनेट कहते हैं। तो यहाँ पे दो ISP के साथ में मैंने आप लोगों को बताया। अब हम XYZ के अंदर HSRP की कुछ और कंडीशंस ऐड करते हैं, राइट। अब कंडीशन ये है कि अगर एक ISP आपका डाउन होता है तो दूसरे ISP से आपका इंटरनेट चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे दो ISP लेने का तो मतलब तभी बनता है। तो अभी यहाँ पे हम लोग ट्रेस रूट करके देख लेते हैं कि आपका जो डेटा है वो किस ISP से चल रहा है। तो यहाँ पे हमने ट्रेस RT करा और google.com लिख दिया है। तो अभी थोड़ा सा ये चेक कर रहा है कि कौन से जाएगा। ट्रेस RT google.com, पहले एक लिंक था तो आपका जा रहा था, लेकिन अभी दोनों लिंक आपके काम कर रहे हैं तो अभी ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। तो यू कैन सी इसने डिसाइड कर लिया बीच में आपके कि कौन सा जो है आपका लिंक जा रहा है। तो अभी आपका ये ISP1 से चल रहा है, ठीक है, ISP1 से चल रहा है। अब अगर ISP1 अगर आपका डाउन हो जाता है तो उसको डाउन करने के लिए मैं क्या करता हूं, यहाँ पे चलता हूं और जब यहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो आएगी नहीं। तो व्हाट आई विल डू इज मैं यहाँ पे जाता हूँ ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन पे, एनेबल करते हैं और ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं, इस इंटरफेस को डाउन कर देता हूँ F0/0 और इसको कर देते हैं शट डाउन। तो ये आपका जो ISP1 है जिससे अभी आपका डेटा ट्रांसमिट हो रहा था वो आपका डाउन हो गया है। अब डाउन हो गया तो अब आपका जो है कहाँ से डेटा जाना चाहिए, तो अब जो है वापस हम लोग यहाँ पे ट्रेस RT google.com करके एंटर करते हैं। नाउ यू कैन सी आपका सेकेंड ISP चालू हो गया विच इज 50.20, यानी कि अब ISP2 का जो कनेक्शन है वो अब यहाँ पे काम कर रहा है, राइट। तो अब ये जो HSRP आपका इतना तो काम करने लग गया, अब जो है हम लोग यहाँ पे और थोड़ा सा HSRP के अंदर थोड़ा सा और एडवांस पे चलते हैं। यहाँ पे सपोज कर लो, पहले तो मैं इसको अप कर देता हूँ, ठीक है। तो जिसको हमने नो शट डाउन करना है इसको कमांड, ताकि ये नेटवर्क आपका वापस से अप हो जाए। अब हम चाहते हैं कि जो ISP2 है, क्योंकि ये XYZ के पास में है, राइट, तो ये इससे इन्होंने पहले कनेक्टिविटी ली, तो यहां पर इस कंपनी से ISP2 से इन्होंने ले ली 100 Mbps, 100 Mbps ले ली। तो जिसकी वजह से ये कि इसको कैसे रखना चाहते हैं, प्राइमरी रखना चाहते हैं। और ISP2 जो है वहां से इस कंपनी ने ली है 50 Mbps की स्पीड,
ठीक है। अब 50 Mbps की स्पीड से जब ली है तो ऐसे में, एक सेकंड होल्ड करना। ओके, सो यहाँ पर जो है हमने ये ISP 2 से जो है इन्होंने 50 Mbps की स्पीड ली है, और 50 Mbps की स्पीड लिए तो इसको ये क्या करना चाहते हैं, सेकेंडरी नंबर पर डालना चाहते हैं कि अगर ISP 1 आपका डाउन हो तो ही आपका डेटा जो है ISP 1 से जाना चाहिए। अदरवाइज जो है आपका ISP 1 अगर वापस से चालू हो जाए तो आपका वापस नेटवर्क डेटा कहां से ट्रांसमिट होना चाहिए, ISP 1 से होना चाहिए। अब ये HSRP के जरिए हम कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, तो अभी जो है यहां पे अगर मैं आपको दिखाऊं, अभी आपका डेटा किससे चल रहा है, पहले आपका ISP 1 से चल रहा था, फिर आपका ISP 1 मैंने डाउन कर दिया, ISP 2 से चलने लग गया। अब अगर देखते हैं वापस से कि अब आपका जो डेटा है वो कहां से स्टार्ट हो गया, तो यहां पे वापस देख सकते हैं आपका ISP 1 से जो डेटा आपका जा रहा है। ठीक है, वापस ISP 1 से जो आपका डेटा जाना स्टार्ट हो गया। लेकिन हम किसको बनाना चाहते हैं, हम बनाना चाहते हैं यहाँ पे ये जो 100 Mbps है इसको प्राइमरी बनाना चाहते हैं, तो कैसे बनाएंगे। सो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ HSRP के और कॉन्फ़िगरेशंस करने पड़ेंगे। सो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ISP 2 से इसकी जो प्रायोरिटी है उसको इंक्रीज कर देंगे, है ना। तो जो लोगों ने CCNA किया हुआ है उनको पता होगा कि प्रायोरिटीज क्या होती हैं, कैसे होती हैं। तो इसको मैं कॉन्फ़िगर करता हूं, और इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए थोड़ा सा स्लाइटली इसको इधर करता हूं ताकि मुझे ये सब चीजें दिखती रहें, तभी हम इसको कॉन्फ़िगर कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम चलते हैं, तो यू कैन सी यहाँ पे ये स्टैंड बाय का ऑप्शन आ गया है। तो अब जो है हम यहाँ पे एनेबल करते हैं और चलते हैं यहाँ पे एंटर ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे और इंटरफेस, और यहाँ पे चलते हैं हम F0/0 के अंदर। तो ये F0/0 ही है ना। तो ये आपका F0/0 जो आपका लोकल एरिया के लिए जो आपका पोर्ट कनेक्टेड है उसके अंदर हम लोग जाएंगे। और यहां पर जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एक जो ग्रुप हमने क्रिएट करा था उसके अंदर हम क्या करेंगे, इसकी प्रायोरिटी को इंक्रीज कर देंगे। अब प्रायोरिटी को इंक्रीज करने का तरीका क्या है, इंटरफेस के अंदर आने के बाद हम लिखेंगे यहाँ पे स्टैंड बाय, फिर जो भी आपका ग्रुप था, तो ग्रुप कैसे पता कर चलेगा, वैसे तो यहाँ पे देखेंगे ये ऊपर में आपके मैसेज में आ रहा है ग्रुप 1, तो वही हम यहाँ पे 1 डालेंगे। और उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे प्रायोरिटी, और प्रायोरिटी वैसे आप यहाँ पे कुछ भी 100 से ज्यादा कुछ भी डाल सकते हो, लेकिन अब यहाँ पे हम जो है मैं आप लोगों को दोनों का फेल चेक करवाना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे 105 डाल देता हूँ ताकि आपको पूरी टेस्टिंग प्रॉपर तरीके से रियल नेटवर्क की तरह की जा सके। अब इसके बाद जो है हमने यहाँ पे इसकी प्रायोरिटी इंक्रीज कर दी, राइट। तो हम चाहते हैं कि ये जो है वो आपका प्राइमरी बन जाए। तो अब जो है यहाँ पे प्राइमरी बना है कि नहीं बना है एक बार चेक कर लेते हैं। तो अब हम वापस से यहाँ पर चलते हैं और ट्रेस RT करते हैं, तो यू कैन सी अभी भी आपका जो डेटा है वो कहां से जा रहा है, ISP 2 से जा रहा है। रीजन क्या है कि इन दोनों के बीच में अभी जो है ये कम्युनिकेशन चेक प्रायोरिटी चेकिंग नहीं हो पा रही है, क्योंकि ये जो प्रायोरिटी हमने डिफाइन तो कर दी, लेकिन अगर मैं यहाँ पे एंड करके आप लोगों को हमें चेक करना है तो हम यहाँ पे करते हैं शो स्टैंड बाय। ठीक है, शो स्टैंड बाय करके एंटर करते हैं, तो यू कैन सी आपका यहाँ पे जो है प्रिम्पशन ऑप्शन जो है वो आपका डिसेबल है, जो कंटिन्यू इसमें प्रायोरिटी चेकिंग जो है वो करता है। तो ये प्रिम्पशन ऑप्शन आपका डिसेबल पड़ा है, तो अभी इसको हमें क्या करना है, इसको एनेबल करना है। तो यहाँ पे इसको एनेबल करना बहुत ही सिंपल है, कोई ज्यादा बड़ा टास्क नहीं है। वापस हमने चलना है ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन पे, इंटरफेस कौन सा है आपका F0/0, और इसके अंदर जाने के बाद हमने यहाँ पे वापस वही कमांड चलानी है विच इज स्टैंड बाय ग्रुप दैट इज 1, और हम यहाँ पे कर देंगे प्रिंट और इसको एंटर, यानी कि प्रिंट हमने एनेबल कर दिया। तो यू कैन सी ये एक्टिव हो गया, राइट। पहले आपका इसका स्टेटस क्या था, स्टैंड बाय था, अब ये एक्टिव हो गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे वापस से शो स्टैंड बाय करके आप लोगों को दिखा देता हूं। तो यू कैन सी यहाँ पे आपके पास स्टैंड बाय राउटर की डिटेल भी आ गई, ठीक है, और उसकी प्रायोरिटी कितनी है, 100 है, बट इसकी प्रायोरिटी कितनी है, 105 है। ठीक है ना, तो ये सारी डिटेल हमें दिख रही है। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, आपके ISP 1 के अंदर जाएंगे और यहां पर भी जाके उसका जो प्रिम्पशन ऑप्शन है वो जो डिसेबल हो रखा है उसको एनेबल करना पड़ेगा।
तो चलते यहाँ पे भी दिखा देता हूँ शो स्टैंड बाय करके। तो यहाँ पे भी आप देखते हैं, यहाँ पे स्टेट आपका क्या पड़ा है, स्टैंड बाय में है, और इसका परमिशन ऑप्शन क्या है आपका, डिसेबल है। तो इसको हमने एनेबल करना है। तो लेट्स गो इनटू ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन। अब इसका जो इंटरफेस है लोकल एरिया नेटवर्क का, दैट इज F0/0। इसके अंदर आने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे स्टैंड बाय 1, और उसके बाद हम यहाँ पे परमिशन जो है इसको एनेबल कर देंगे। तो ये भी हमने यहाँ पे एनेबल कर दिया, राइट। अब दोनों के बीच में जो है ये ऑटोमेटिकली स्विचिंग जो है होती रहेगी। और प्लस क्योंकि हमारे ISP2 की जो राउटर की प्रायोरिटी हमने इंक्रीज कर दी है कंपेयर टू राउटर ISP1, तो ये ISP2 जो है वो आपका अभी प्राइमरी सोर्स पे बना रहेगा, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। तो एक बार मैं इसके कॉन्फ़िगरेशंस को सेव कर लेता हूं दोनों के, और फिर हम एक बार इसको टेस्टिंग करते हैं। तो यहां पर भी हमने ये कर दिया राइट दोनों तरफ में। तो अब जो है पहले चेक करते हैं कि आपका जो डेटा है वो किस तरफ से ट्रैवल कर रहा है। तो यहाँ पे जो है मैं वापस से traceRT google.com पे जाता हूं। तो यू कैन सी आपका जो डेटा कहां से जा रहा है, 50.20। 50.20 कहां पर है आपका, ये आपका ISP2 की तरफ से। लेकिन वहीं पे अगर ISP2 आपका डाउन हो जाता है, तो यहाँ पे ये वाला लिंक मैं डाउन कर देता हूं, इसको इंटरफेस F0/0 पे चलते हैं और इसको कर देता हूं मैं शट डाउन। तो ये आपका ISP मान लो 1 का जो कनेक्टिविटी है वो ब्रेक हो गई। अब आपका जो है वापस राउटर पे चलते, कंप्यूटर पे चलते हैं, और कंप्यूटर पे जाने के बाद वापस हम लोग यहाँ पे सेम कमांड चलाते हैं traceRT। तो यू कैन सी अब ऑटोमेटिकली ये कहाँ पे आपका कौन सा ISP के जरिए आपका नेट चलने लग गया, ये चलने लग गया आपका ISP1 से 50.21। 50.21 कहाँ पे है आपका, ISP1 की तरफ से है। लेकिन अगर वापस से जो है आपका प्राइमरी जो है, अगर जो आपका ISP जिससे हमने 100 Mbps की स्पीड लेके रखी है, अगर वो वापस यहाँ पे नो शटडाउन करके वापस आपका ISP1 जो है वो चालू हो जाता है, तो जैसे ये आपका एक बार ग्रीन होता है, तो फिर मैं आपको दिखाता हूं कि अब वापस ISP1 जो है वो आपका एनेबल हुआ, यानी कि वापस से यहीं से डेटा ट्रांसमिशन होना स्टार्ट हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये अभी एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये हम लोग यहाँ पे, चलो जब तक ये आपका हो रहा है इसको चेक कर लेते हैं। तब तक मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो IP एड्रेस हमने यहाँ पे डिफाइन करना है वो ISP को कहाँ पे करना है हमने, ISP राउटर पे। तो ये ISP का राउटर है। अब इस ISP के राउटर पे हमने क्या करना है, इसको डिफाइन करना है। तो ये वाला नेटवर्क जो है मैं यहाँ पे DHCP कॉन्फ़िगर कर देता हूँ। तो DHCP कहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, ISP के राउटर पे, है ना। तो मैं ISP के राउटर पे जो है DHCP एनेबल करने जा रहा हूँ। तो लेट्स गो इनटू ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ पे जाके हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पे IP DHCP, अगर आपको इसमें कोई एक्सक्लूड IP एड्रेस वगैरह की कमांड डालनी है तो वो डाल सकते हैं। मैं डायरेक्टली यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, से फॉर एग्जांपल कंपनी के नाम से डाल देता हूँ ABC, और नेटवर्क वहाँ पे क्या होना चाहिए, तो नेटवर्क होना चाहिए आपका 40.0 255.255.255.0। और उसके बाद जो है आपका डिफॉल्ट गेटवे जो राउटर है वो कौन सा है, तो उसका जो IP एड्रेस है वो हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगर करा था 40.1। DNS क्या जाना चाहिए, तो DNS जाना चाहिए 10.10.10.20। ये हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दिया। अब यहाँ से एंड करते हैं और यहाँ पे राइट कमांड चलाते हैं, ये आपका कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो इस ISP के राउटर पे हमने इसका जो क्लाइंट है ABC, इसका जो DHCP है वो ये ISP क्या कर रहा है, अपने ही राउटर से मैनेज करेगा। अब इसीलिए हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दिया, ठीक है। लेकिन अभी जाके अगर चेक करें यहाँ पे इसको हेलो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। यस अरशद, सर, वो बताएंगे आप इसके बारे में? किसके बारे में। हाँ, ये टेलनेट और हाँ हाँ, एसएच। डेफिनेटली उसके में आगे आज नहीं, आज इसको कंप्लीट करते हैं। तो कल वाले में मैं आपको जो है इसी के अंदर मैं आपको एनेबल करके दिखा दूंगा टेलनेट, और आपको कैसे नहीं कॉन्फ़िगर किया जाता है वो दिखा दूंगा। नहीं, थोड़ा सा उसके बारे में समझा दें सर, टेलनेट और टेलनेट के एसएच। बारे में, अच्छा ऐसे जी, अरे सिंपल क्या, पूरा डिटेल में बताऊंगा, कॉन्फ़िगर करके बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है ओके, जी। थैंक यू थैंक ओके, सो यहाँ पर जो है अभी हमने देखना है कि ये आपका DHCP काम कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे वापस स्टैटिक पे करके वापस DHCP पे करता हूँ। तो यहाँ पे यू कैन सी
रिक्वेस्टिंग आईपी एड्रेस, यानी कि डीएससीपी की तरफ से वो रिक्वेस्ट कर रहा है, बट डीएससीपी फेल हो रहा है। फेल क्यों हो रहा है? क्योंकि इस राउटर के ऊपर में तो कोई डीएससीपी डला ही नहीं है, राइट। तो इसके ऊपर में तो कोई भी डीएससीपी नहीं डला हुआ है, तो फेल तो होना ही है। तो यहाँ पे शो आईपी राउट करके एक बार चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे जो है ये सारे नेटवर्क आ रहे हैं, ठीक है। और शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करके चेक कर लेते हैं। यू कैन सी इसका जो 40.1 है वो भी हमने कॉन्फ़िगर किया हुआ है, लेकिन इसके ऊपर में कोई भी डीएससीपी हमने नहीं कॉन्फ़िगर किया। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हम किसकी तरफ से हेल्प ले रहे हैं आपका आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करने की? तो आईएसपी से। तो आईएसपी के इस एंड पे जो आपका आईपी एड्रेस है वो कौन सा आईपी एड्रेस है? 12.2 होना चाहिए आई बिलीव। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूं यहाँ पे। सो यहाँ पे हम करते हैं शो आईपी इंटरनेट इंटरफेस ब्रीफ। तो यू कैन सी आपके पास 12.2 है। तो ये 12.2 वाला जो आईपी एड्रेस है ये हमें हेल्प करेगा आगे उसको कॉन्फ़िगर करने के लिए। चलिए आपका सचिन, मैं क्वेश्चन लेता हूं, है ना। अभी 1 मिनट रुक जाओ, मैं क्वेश्चन लेता हूं आपका। तो यहाँ पे जो है हमने कॉन्फ़िगर करना है। अभी चलते हैं वापस इस राउटर पे एबीसी कंपनी के। अब इसमें हमने क्या करना है? जाना है ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे, और यहाँ पे जाके जो आपका लोकल एरिया नेटवर्क का इंटरफेस है उसके अंदर जाना है। यहाँ पे जाके हमने लिखना है आईपी हेल्पर एड्रेस, ठीक है। आईपी हेल्पर एड्रेस, कौन सा आईपी जो है इसको हेल्प कर रहा है, तो उसका आपको आईपी एड्रेस यहाँ पे लिख देना है। तो 12.0.0.2, तो ये आईपी एड्रेस जो है इसको हेल्प कर रहा है डीएससीपी को कॉन्फ़िगर करने में। तो इसको हम जो है एक बार राइट कर लेते, कॉन्फ़िगरेशन सेव कर लेते हैं, और यहाँ पर भी जो है एक बार कॉन्फ़िगरेशन को सेव कर लेते हैं। ये हमने सेव कर लिया। अब एक बार चेक करते हैं कि आपको जो है यहाँ पे आईपी एड्रेस डीएससीपी के जरिए मिलना स्टार्ट हुआ या नहीं हुआ है। तो यू कैन सी डीएससीपी रिक्वेस्ट सक्सेसफुल, और यहाँ पे 40 का नेटवर्क आया है, लेकिन 40 का जो डीएससीपी के जरिए जो आईपी एड्रेस आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? एक्चुअल में वो आईएसपी खुद के राउटर से मैनेज कर रहा है। तो इस तरह से जो है आईएसपी अपने क्लाइंट्स का नेटवर्क को, अगर कोई भी प्राइवेट आईपी एड्रेस भी वहां पे जो है एडवर्टाइज करवाना चाहता है तो वो आसानी से जो है करवा सकता है, अपने पास से मैनेज कर सकता है, जैसे ये मैंने करके दिखाया, है ना। तो अब यहाँ पे भले वो आईएसपी मैनेज कर रहा है, बट स्टिल अगर इसके सिस्टम से जाके हम जो आपका नॉर्मल इंटरनेट चल रहा है google.com वगैरह जो भी हमने कॉन्फ़िगर करे, उसको यूज करने में, उसको ऑपरेट करने में कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। तो चलिए अभी XYZ का जो लास्ट चीज बची है उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। अब आपका जो डेटा प्राइमरी कहां पे कौन सा है? ISP2 है। तो यहां से डेटा आपका ट्रांसमिट होना चाहिए। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पे चलते हैं और यहाँ से जाके ट्रेस रूट करते हैं google.com को, और देखते हैं कि आपका जो प्राइमरी है वो कौन सा है। तो ट्रेस रूट कर दिया हमने, यहाँ पे इनिशिएट कर दिया है। तो अभी दोनों में से जो भी आपका प्राइमरी होगा उसकी डिटेल हमारे सामने यहाँ पे आ जाएगी। क्योंकि नेटवर्क बड़ा हो गया है और हमने सारा नेटवर्क चालू कर चुके हैं, तो इसीलिए यहाँ पे ये पैकेट ट्रेसर थोड़ा सा टाइम ले लेता है, ठीक है। तो यू कैन सी यहाँ पे आपका 50.20, तो 50.20 कौन सा है? आपका ISP2 जो कि हमने प्राइमरी बनाया है। अब अगर ISP2 आपका डाउन होगा तो आपका जो है ISP1 जाएगा, और वापस जैसे आपका ISP1 जो है वापस अप हो जाएगा, ये वापस से आपका ISP जो है 1-2 जो है वो एज अ प्राइमरी बन जाएगा, ठीक है जी। तो ये हमारी थी लैब पूरी कॉन्फ़िगरेशन की। सो आई होप कि ये जो हाउ इंटरनेट कैसे काम करता है उसका आपको एक अच्छा खासा नॉलेज जो है वो आपको मिल चुका होगा। और आई होप कि ये जो 5 दिन के अंदर हमने डेली बेसिस पे लाइव मैंने आप लोगों के सामने प्रैक्टिकल पूरा यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया है, पूरा नेटवर्क डिजाइन करके कॉन्फ़िगर किया है, तो ये चीजें आपको समझ में आई होंगी कि किस तरह से। तो जैसे ही हमने तो यहाँ पे 1-2 आईएसपी लिए, सो इसी तरह से पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने आईएसपीज हैं वो अपना अपना नेटवर्क बनाते चले जाते हैं। फिर एक बीच में जो भी डीएनएस सर्वर्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे को कम्युनिकेट करवाते चले जाते हैं, और ऐसे ही पूरा वर्ल्ड का जो इंटरनेट है, पूरे नेटवर्क बढ़ते चले गए और इंटरनेट बनता चला गया। तो ये पूरा बेसिकली आपका इंटरनेट का वर्किंग का स्टाइल है, ठीक है ना। तो ये आपका पूरा यहाँ पे ये लैब हो गई आपकी कंप्लीट।